अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज और मैं हूं अनवार खावर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं साहम खबर के साथ। टैक्सी ड्राइवर्स हो जाएं होशियार। पंजाब में प्राइवेट गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बताएं कि उबर, क्रीम या फिर एवन सर्विस के लिए प्राइवेट गाड़ियां बतौर टैक्सी इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। टैक्सी मालिकान के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने घेरा भी तंग कर लिया है। या हम खबर अपने नाजरीन तक बुलेटिन के आगाज में पहुंचा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर्स अब हो जाएं होशियार, क्योंकि अहम जो है ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में खासकर प्राइवेट गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल ना करने की इजाजत नहीं मिलेगी। उबर, क्रीम या फिर एवन सर्विस के लिए प्राइवेट गाड़ियां बतौर टैक्सी इस्तेमाल नहीं हो सकती। टैक्सी मालिकान के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने घेरा तंग कर दिया है। पंजाब में टैक्सी ड्राइवर्स होशियार हो जाएं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब में प्राइवेट गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। उबर, क्रीम या एवन सर्विस के लिए प्राइवेट गाड़ियां बतौर टैक्सी इस्तेमाल नहीं हो सकती। टैक्सी मालिकान के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने घेरा तंग कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर से गाड़ियों की पकड़ धक्कर के लिए ट्रैफिक वार्डन और एलटीसी से भी मदद मांग ली गई है। इस वक्त ये नोटिफिकेशन इस वक्त जारी कर दिया गया है। इन सर्विसेज को बंद करने की क्या वजूहात हैं, ये भी आपको बताएंगे। और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से अब तक इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। प्राइवेट गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताते चलें कि पंजाब में प्राइवेट गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस फैसले का इतलाक पंजाब भर में होगा। लाहौर में भी आपको यहां से भी अपडेट कर रहे हैं। टैक्सी मालिकान के खिलाफ अब लग रहा है कि घेरा तंग कर दिया जाएगा और इस हवाले से उनको इजाजत नहीं मिली है। या हम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में मौजूद तमाम टैक्सी ड्राइवर्स अब हो जाएं होशियार। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं इन सर्विसेज को बंद करने की? टैक्सी इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और प्राइवेट गाड़ियां बगैर रजिस्ट्रेशन के कैब सर्विस मुहैया कर रही थी, और जिसमें करीम, उबर और एवन कैब सर्विस इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान में आई है। पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें इंग्लैंड, दुबई, इंडिया समेत दीगर ममालिक में कैब सर्विस मुहैया कर रहे हैं। और मजीद बताता चलूँ कि बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट ने उबर पर पाबंदी आयद कर दी है, और पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी यही तरीका अपनाया है कि उबर, क्रीम और एवन सर्विस जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप के जरिए से मकबूल हो चुकी है और डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको भी बंद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। प्राइवेट गाड़ियां मुतलका कैब सर्विस से राब्ता करके बगैर रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ी को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करते हैं और अपनी जाती इस्तेमाल की गाड़ियों को जो है वो कैब में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे आवाम तो बहुत फायदा उठा रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि उनके रेवेन्यू में इजाफा नहीं हो रहा, और महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस कैब सर्विस को गैर कानूनी तौर पर करार दे दिया है और 100 से ज्यादा गाड़ियां अभी तक अपनी तहवील में ले ली हैं। चूंकि ये मोबाइल ऐप के जरिए कस्टमर तक आती है, तो महकमा ट्रांसपोर्ट की इन्फोर्समेंट ने चीफ ट्रैफिक जो ऑफिसर हैं और एलटीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनसे भी मदद तलब कर ली है। ये भी बता दूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 100 से ज्यादा गाड़ियां जो पकड़ी हैं उन पर 2000 जुर्माना ऐड किया है, और उनको जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे कमर्शियल करवाने की फीस 5500 लागू कर दी है, जिस पर 3 साल का परमिट जारी किया जाएगा और पंजाब भर का रूट परमिट भी जारी किया जाएगा। जी, गाड़ियों की पकड़ धकड़ के लिए ट्रैफिक वार्डन और एलटीसी से भी मदद मांग ली गई है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। नाज़रीन, उबर सर्विस सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस वक्त मुश्किलात का शिकार रही है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में गुज़िश्ता बरस दिसंबर में उबर सर्विस के आगाज के 2 दिन बाद ही इसको बंद कर दिया गया। ढाका ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का यह कहना था कि प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत में उबर के ड्राइवर्स की जानिब से खवातीन मुसाफिरों के रेप के दर्जनों इल्जामात लगे, लेकिन सर्विस को बंद नहीं किया गया। यूरोपीय यूनियन में उबर ने खुद तस्लीम किया कि वो टैक्सी सर्विस नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। उधर कौमी असेंबली इजलास में हंगामा आराई का मामले पर स्पीकर की जेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान मामला तय पाने के बाद इजलास शुरू हो चुका। अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक नहीं बल्कि नुक्ता एतराज पर बात करेगी। इजलास से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रही हैं। कौमी असेंबली इजलास में हंगामा आराई के मामले से मुतल्लिक स्पीकर की जेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान मामला तय पाने के बाद इजलास शुरू हुआ और अपोजिशन के वजीर
वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक नहीं बल्कि अब नुक्ता एतराज़ पर बात करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, कौमी असम्बली के इस इजलास के हवाले से जो पहले ही 50 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात भी हो गए थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, अपडेट कीजिएगा अपोजिशन इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, आज फिर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए। बाकायदा कौमी असम्बली के इजलास को जो है वो खुशगवार रखने के लिए, जिसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली आज़ाद सादिक ने पहले तो अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी कि किस तरह कौमी असम्बली का इजलास लाया जाए। एजेंडा सिर्फ वन पॉइंट यही था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके इस्तेकाक पेश की जाए या उसकी इजाज़त कैसे दी जाए। अपोजिशन का ये मुतालबा था कि तरीके इस्तेकाक पेश करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मामला बहमी तरीके से हल कर लिए गए हैं। अपोजिशन पीछे हट गई है अपने मुतालबा से, जिनका जो है मुतालबा था कि तरीके इस्तेकाक जरूर पेश करेंगे। हाँ, अभी जो है वो कौमी असम्बली का इजलास करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। अपोजिशन तहरीक इस्तेकाक की बजाय नुक्ता एतराज़ पर बात करेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे थे, कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई के मामले पर स्पीकर की जेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान मामला तय पाने के बाद इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस का जवाब ना मिलने पर पंजाब असेंबली में भी हंगामा बर्पा हो गया। ऑपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और गो नवाज गो के नारे भी लगाए। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मनासिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं पंजाब असेंबली के, जहां वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस का जवाब ना मिलने पर पंजाब असेंबली में भी हंगामा बर्पा हो गया। अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और गो नवाज गो के नारे लगाए। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद सोहेब से। असद, बताएगा क्या मनासिर देखने में आए आज पंजाब असेंबली के? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में अब हंगामा आराई जो है वो मामूल बन चुकी है। आज फिर अपोजिशन जमातों ने पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज किया। तकरीबन 2 हफ्ते कबल पंजाब असेंबली की अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए एक रेफरेंस असेंबली के चैम्बर में पेश किया था, स्पीकर चैम्बर में। उस पर आज फिर जब बात करना चाहिए अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने कि उस रेफरेंस का क्या बना, तो उसके बाद हंगामा आराई शुरू हो गई। स्पीकर की जानिब से उसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि इस रेफरेंस का जवाब स्पीकर चैम्बर में ही दिया जा सकता है, जबकि पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर इस पर बात नहीं हो सकती, जिस पर अपोजिशन अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी एजेंडे की जो कॉपियां थी वो स्पीकर की जानिब उछाल थी और नारेबाजी जो है वो उस पर की गई, जिस पर सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह भी अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशार की सियासत करना चाहती है, एजेंडे पर बात की जाए, ज़राअत जैसे अहम मौजू पर गुफ्तगू जारी है अपोजिशन उसमें जो है वो हिस्सा ले, जिस पर अपोजिशन नमाज का भी वक्त हो गया। अपोजिशन के जो अराकीन हैं वो ऐवान से बाहर चले गए और ये बार बार ऐसा होता है कि कोरम की निशानदेही की जाती है। आज फिर कोरम की वजह से इजलास जो है वो अब कल सुबह 10 बजे तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और जो रेफरेंस के हवाले से उसके बाद कोई भी ऐवान के अंदर बात नहीं हुई। मियां असलम इकबाल जो रुकन पंजाब असेंबली है PTI के, उन्होंने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ करारदाद जो है वो जमा करवाई थी, ताहम अराकीन की तादाद पूरी ना होने पर वो करारदाद भी जो है वो से खत्म कर दिया गया। अब इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और हंगामा आराई का सिलसिला जो है वो पंजाब असेंबली में आज भी जारी रहा। बहुत शुक्रिया असद सुहेब, आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया। और लाहौर में पंजाब असेंबली के दौरे पर आए पार्लिमानी वफ्द के लिए लाहौरी खाबों का एहतमाम किया गया। सिंध, बलोचिस्तान और KP से आए अराकीन की लाहौर के खानों से तवाज़ो की गई। अराकीन के लिए मटन, कोरमा, बिरयानी और बारबेक्यू से खातिर तवाज़ो की गई। पंजाब असेंबली के दौरे पर आए पार्लिमानी वफ्द के लिए लाहौरी खाबों का एहतमाम किया गया। लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और KP से आए अराकीन की लाहौरी खानों से खूब तवाज़ो की गई और अराकीन के लिए मटन कोरमा, बिरयानी और बारबेक्यू से उनकी तवाज़ो की गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचे अराकीन के लिए खाबे का खूब एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ अक़साम के खाने यहाँ पर उनके लिए पेश किए गए। पहुँचने वाले मेहमानों का ताल्लुक सिंध, बलोचिस्तान और KP से बताया जाता है।
नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब के डीए ने सरकारी अराजी पर बनाए गए शादी हॉल मिसमार कर दिए। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि नॉर्थ कराची में चौरंगी के करीब तजावुज़ात के खिलाफ KDA एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने कार्रवाई की है और सरकारी अराजी पर बनाए गए 2 शादी हॉल यहां पर मिसमार कर दिए गए हैं। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं जहां पर यह अहम कार्रवाई की गई है। KDA की जानिब से बनाए गए सरकारी अराजी पर बनाए गए शादी हॉल मिसमार कर दिए गए हैं। नॉर्थ कराची का इलाका बताया जा रहा है 2 मिनट चौरंगी का इलाका, जहां पर तजावुज़ात के खिलाफ KDA ने एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और सरकारी अराजी पर बनाए गए ये हॉल्स शादी हॉल्स मिसमार कर दिए गए हैं। सिंध असेंबली में होने वाली कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां पर होने वाली झड़प असेंबली से बाहर भी बाद में जारी रही। ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने वाक़ किया कि हुकूमत ने ग्रेड 18 के 50 बदमाशों की भर्ती के लिए कानून में तरमीम की है, जबकि निसार खोड़ो कहते हैं कि मंजिल नहीं बल्कि रहनुमा चाहिए का जमाना गुजर गया है। दोनों का मजीद इस बारे में क्या कहना था ये बताएंगे एहसान कोहाटी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंध असेंबली में उजरतों के बिल पर होने वाली तू मैं असेंबली से बाहर भी सुनाई दी। इजलास में अच्छी तरह शोर शराबा करने के बाद अपोजिशन ने मीडिया के सामने भी हुकूमत को खूब खरी सुनाई। वो रेलवे में बदमाशी करेगा, वो PIA में बदमाशी करेगा, वो सिक्योरिटी एजेंसीज बैंक में बदमाशी करेगा। आपने 50 बदमाश पैदा करने का एक रास्ता निकाल लिया है और कुछ पैसे अपॉइंटमेंट करके पैसे लेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को पैसा बनाने का जरिया बना लिया है। जवाब में सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने जवाबी वार करते हुए कहा कि MK मुस्तफा कमाल के जलसे की वजह से परेशान है। अब कोई उनके भांडे फोड़ रहा है तो हम क्या करें। अगर इनके खिलाफ कोई पार्टी निकल पड़ी है और कराची के रोडों पे बड़े बड़े इज्तिमा वो कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि असेंबली में जो वर्करों की हमदर्दी में कोई अगर बिल पास हो उसको इस तरह से सैबोटाज करे। निसार खोड़ो यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि MK इशारों पर चलती है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ एहसान कोहाटी, नियो न्यूज कराची। उधर शेखुपुरा खानपुर नहर के करीब रेलवे लाइन अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आकर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान फैसलाबाद से शादी पर आए थे। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन की जद में ये 2 नौजवान आए। अफसोसनाक वाकया इस वक्त पेश आया जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। शेखुपुरा खानपुर नहर के करीब रेलवे लाइन अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आकर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। अली बताएगा किस तरह से अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी बिल्कुल अनवार, इंतहाई अफसोसनाक हादसा है और ये रेलवे का खुला फाटक आज फिर जो है वो 2 जाने निकल गया, लेकिन इंतजामिया जो है वो अभी तक खाबे खरगोशा के मजे ले रही है। मैं आपको बताता चलूं कि ये शेखुपुरा का नवाही इलाका है खानपुर नहर। यहाँ पर रेलवे का ट्रैक जो है वो पुल के करीब ट्रैक फाटक वाक़या था जो खुला था, जिसके ऊपर से जो है वो 2 नौजवान रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे कि अचानक जो है वो फैसलाबाद से लाहौर आने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन की जद में आकर जो है वो मौका पर जाँ बहक हो गए। मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों नौजवान जिशान और अली हसन फैसलाबाद से जो है वो अपने करीबी अजीज की शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे, जबकि शादी वाला घर जो है वो उसकी भी तमाम खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो चुकी हैं इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि लापता ब्लॉगर्स घरों को पहुंच चुके हैं। लोगों को गायब करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं अमरीकी वीजा पाबंदी से दहशतगर्दों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमन दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद को नुकसान जरूर पहुंचेगा। पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत सारा काम हुआ। ये अल्लाह ताला करम है कि सब ब्लॉगर्स वापस अपने घर बखैर खूबी पहुंच चुके हैं। 3.5 साल में किसी को गायब नहीं कराया, ना ही हुकूमत किसी को लापता करने की हामी है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का 2 टोक ऐलान। कहते हैं गुमशुदा अफराद के मामले पर सेनेट में बयान रिकॉर्ड पर है। हुकूमत किसी सूरत भी न इस पॉलिसी को ओन करती है और न इन्होंने इस हुकूमत ने पिछले 3.5 सालों में किसी को गायब करने की तरगीब सोची है। दुआ करता हूँ
कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दें। इमरान खान ने अमरीकी वीजे की बात को कैसे जोड़ा, वजीर दाखिला ने लाइलमी का इजहार कर दिया। बोले अमरीकी वीजा पाबंदी से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोगों को परेशानी जरूर होगी। कि इस इकदाम से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दहशतगर्दी के शिकार या विक्टिम जो है इस दहशतगर्दी के, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। चौधरी निसार ने मजीद कहा कि एक बार फिर इस्लाम और मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही हैं। चंद हजार भटक जाएं तो 1.5 अरब को सजा नहीं दी जा सकती। डॉलर गर्ल कामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने करंसी स्मगलिंग केस में मुलविस मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए वजारत दाखिला की अपील को खारिज कर दिया। डॉलर गर्ल ने भी वक्त जाया किए बगैर उड़ान भरने की ठान ली है। वो पहले दुबई और फिर स्पेन जाएंगे और स्पेन में मॉडल अयान ने मॉडलिंग और म्यूजिक एल्बम के मुआहिदे भी कर रखे हैं। अयान अली जीत गई, सारे रास्ते खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल गर्ल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। डॉलर गर्ल ने भी जहाज में बैठने की तैयारी पकड़ ली। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अयान अली का नाम कत्ल केस में ECL में डाला गया है। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ था कि पंजाब हुकूमत ने अयान अली को शामिल तफ्तीश करने के लिए नाम ECL में डालने की दरखास्त की थी, इसलिए दफा 109 के तहत अयान अली का नाम ECL में डाला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि आज तक 109 के तहत कितने मुल्जिमान का नाम ECL पर डाला गया। हतमी दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए वजारत दाखिला की अपील को खारिज कर दिया। डॉलर गर्ल भी उड़न छू होने को बेताब हैं। कहां जाना है और कैसे जाना है ये भी मंजर आम पर आ गया। अयान अली दुबई में मुख्तसर पड़ाव के बाद स्पेन रवाना हो जाएंगी, जहां उन्होंने मॉडलिंग और म्यूजिक एल्बम के मुआहदे कर रखे हैं। दूसरी जानिब वजारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी अहकामात का इंतजार है, जिसके बाद ही अयान अली का नाम ECL से निकाला जाएगा। अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाते हुए सामान में से 5 लाख से ज्यादा अमरीकी डॉलर्स बरामद होने पर कस्टम हुकाम ने हिरासत में लिया था। और वाकया सामने आ गया। जड़ावाला की 11 साला बच्ची को मुसलसल 1 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट की गई FIR में जड़ावाला थाना सिटी का ASI और लियाकत नामी शख्स शामिल हैं, जबकि खातून वकील ने सहूलतकार का काम किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जुल्म और दरिंदगी की इस दास्तान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया जड़ावाला में, जहां हमने देखा कि 11 साला बच्ची को मुसलसल 1 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास राणा से। वकास बताएगा क्या मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया या अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस हवाले से मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। ये सकीना बीबी है जो जिसकी उम्र 11 साल है और ये जड़ावाला की रिहायशी है। ये घर में काम करती थी और इसकी एक और साथी मुलाजमा थी जिसने इसे वर्गला कर ले गई और जो थाना सिटी जड़ावाला है वहाँ पे ASI है राय नासिर, तो उसके हवाले किया। राय नासिर अपनी किसी फ्रेंड जिसका नाम सरिश एडवोकेट है जो डिफेंस में जड़ावाला डिफेंस में रहती है, नासिर ने उसके हवाले कर दिया और रोजाना रात को बकौल बच्ची के और जो FIR में लिखा गया है रात को उसे ज्यादती का निशाना बनाता था, उसके बाद इंजेक्शन भी लगाते थे। ये तकरीबन 1 माह 10 दिन तक जो है ये वाकया चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने ही बच्ची के घर वालों को कॉल की और कहा कि आपकी बच्ची का कुछ पता चला, तो उन्होंने कहा एक बच्ची हमें मिली है जो अपना ये नाम बता रही है, तो आप आके देख लें। जिसके बाद ये बच्ची मिली, वो बच्ची जब घर पहुंची तो वो घर जाके सो गई और मुसलसल एक दिन सोई रहती थी। जिसके बाद घर वालों को कुछ शक हुआ, उसकी तबीयत नहीं ठीक। जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई तो उसमें बुरे तरीके से ज्यादती की गई। ये इन चीजों की निशानदेही की गई। घर वाले तमाम चीजों की निशानदेही हुई है मेडिकल रिपोर्ट में। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया वकास राणा।
मुआशरती गिरावट का एक और अफसोसनाक पहलू, खवातीन के साथ शादी का ड्रामा रचाकर काबिल एतराज वीडियो बनाने का मामला संगीन हो गया। सियालकोट में काबिल एतराज वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का एक और शिकार मंजर आम पर आ गया। घिनौने धंधे में एक पुलिस एहलकार भी मुलविस है। नियो न्यूज ने बार बार आवाज उठाई तो पुलिस को होश आई, 2-4 लोगों को उठाकर हवालात में डाल दिया, लेकिन पेटी भाई को मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया। मरकजी मुलजिमा और नामजद मुलजिम सब इंस्पेक्टर परवेज खान ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद है। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ लोग सियालकोट में काबिल एतराज वीडियोस के शर्मनाक वाक़े के बाद एक और मुतासरा खानदान मंजर आम पर आ गया। मुतासरा खानदान ने इंकशाफ किया। इस गिरोह के मरकजी मुलजिम आबिद ने हसास इदारे का ऑफिसर बनकर लेक्चरर खातून से अप्रैल 2016 में शादी की। शादी के बाद मुलजिम आबिद ने खातून को नशावर अद्वियात देकर उसकी काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीर बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। मुलजिम ने ब्लैकमेल करके खातून से 3 लाख रुपए नकदी और 15 तोला तलाई जेवरात हथिया लिए और मजीद रकम का तकाजा करता रहा। मुलजिम मजीद रकम न मिलने पर काबिल एतराज वीडियो इंटरनेट पर नशर करने की धमकियां देता रहा, जबकि खातून ने तंग आकर 2 मरतबा खुदकुशी की कोशिश भी की। दूसरी जानिब सियालकोट वीडियो स्कैंडल केस में मरकजी किरदार अदा करने वाली मुलजिमा और FIR में नामजद मुलजिम परवेज खान सब इंस्पेक्टर को ताहाल पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि काबिल एतराज वीडियोस बनाने वाला मरकजी मुलजिम आबिद थाना हाजीपुरा की हवालात में बंद है। उधर नियो न्यूज की खबर पर रावलपिंडी पुलिस ने एक्शन लिया और काबिल एतराज वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के चुंगल से कम सिन लड़की को बाजियाब करा लिया। मुलजिम मुतासरा बच्ची के अहले खाना से रकम का मुतालबा कर रहे थे। नियो न्यूज की खबर पर रावलपिंडी पुलिस का एक्शन। मिस्टियाल के इलाके से अगवा की जाने वाली 11 साला बच्ची बाजियाब मुतासरा बच्ची अदालत में पेश कर दी गई। पुलिस ने निकाहनामा भी जमा करा दिया। मुलजिमों ने 21 जनवरी को कमसन बच्ची को मदरसे जाते हुए अगवा किया। बच्ची का जबरदस्ती निकाह पढ़ाया और काबिल एतराज वीडियो बनाकर वालिदैन को अरसाल कर दी। अहली खाना से 5 लाख रुपए का मुतालबा, इनकार पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे दी। नियो न्यूज ने आवाज उठाई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। कानून को उलझाने के लिए चलाक मुलजिम अदालत पहुंचे, अबूरी जमानत करा ली। पुलिस हुकाम का कहना था कि मुलजिमों को शामिल तफ्तीश कर लिया है, बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे नजर आएंगे। नियो न्यूज ने संगीन सूरत हाल पर आवाज उठाई, लेकिन हुकूमती बेहिसी का आलम यह है कि पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने नियो न्यूज से मौकिफ के लिए राब्ता किया तो मौसूफ ने जवाब दिया कि मीडिया के पास मनफी खबरें चलाने के अलावा कुछ नहीं होता। मीडिया को पंजाब हुकूमत अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐसी खबरें दिखाता है। मुलजिमों को सजा दिलाने के हवाले से वजीर कानून का कहना था कि मुलजिमों को सजा दिलाना उनका काम नहीं है। इसी तमाम सूरत पर बात करते हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि मुआशरती मसाइल उजागर करना तो मीडिया का काम है, इस पर हुकूमत को एतराज आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इनके इख्तियार की कश्ती डूब रही है और इसके जो तमाम सीनियर अराकीन हैं, जो वज़रा हैं, वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और इस बौखलाहट में वो ऐसी बहसील बातें कर रहे हैं, जैसे मीडिया के हवाले से जो अभी आपने जिसका जिक्र किया, या झूठे इल्ज़ाम लगाना, सच को छुपाना वगैरह वगैरह। इनकी जो तारीख है इस हुकूमत की वो भरी पड़ी है। इन्होंने मॉडल टाउन के कातलों को छुपा रखा है, इन्होंने डॉन लीक करने वाले शख्स को छुपा रखा है या अशखास को छुपा रखा है, इन्होंने पनामा लीक के हवाले से हर चीज छुपाई है और रोजाना इनकी पोल खुलती चली जा रही है। अब ये नवाज शरीफ को बचाने के लिए इन्होंने ये नए महाज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी क्या कर रहे हैं, ये नए महाज खोलते चले जा रहे हैं जी। और जब इस किस्म की बातें करते हैं जैसे कि आज राना सनाउल्लाह ने की, तो और जाहिर हो जाता है कि ये लोग बिल्कुल भी हुकूमत करने के अहल नहीं हैं, इनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। नईमुल हक साहब ये भी फरमाइएगा कि राना सनाउल्लाह का तो ये भी कहना है कि जो मुलजिम है उन्हें सजा दिलाना मेरा काम नहीं है। ऐसा फैसला देगा जो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेगा। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के काम तो काफ़ी अरसे से ही देखने में आ रहे हैं। उस हुकूमत का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है, इसलिए जो वुज़रा हैं इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने 9 साला बच्ची को आग लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया है और रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रावलपिंडी से 48 घंटे में रिपोर्ट कर ली है। आरपीओ रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रावलपिंडी से 48 घंटों में इस तमाम तर वाक़े की रिपोर्ट तलब की गई है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़त बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि नोटिस भी ले लिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अपने नाजरीन को बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने 9 साला बच्ची को आग लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। आरपीओ रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रावलपिंडी से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अभी रुक करेंगे मासेरा का, जहां चट्टा बट्टा के मकाम पर 3 बच्चों की मां को तेल छिड़ककर आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 अफराद असलहे के जोर पर घर में दाखिल हुए और मकतूला को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी गई। मकतूला का शौहर 6 माह से कत्ल के इल्जाम में मासेरा जेल में बंद है। मकतूला अनीला के कत्ल में 2 भाइयों जावेद और नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान की शनाख्त 9 साला बच्चे ने की है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया आज मासेरा में। पुलिस ने इस वक्त मकतूला के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की शनाख्त 9 साला बच्चे ने की। मुमलिकत खुदादाद में ताकतवर एक बार फिर सजा से बच गया। गुजरांवाला में सरेआम तशद्दुद का निशाना बनने वाले रिक्शा ड्राइवर ने सब इंस्पेक्टर को मुआफ कर दिया। इंसाफ पर यकीन रखने वालों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जम गईं। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर के हाथों गरीब रिक्शा ड्राइवर की सरेआम धुलाई। मामला चंद रोज में ही मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। बेचारे चांद ने राजीनामा कर लिया। अदालत के रूबरू कानून के रखवाले के हक में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। गुजरांवाला पुलिस के सरबराह ने तो उसी रोज फैसला सुना दिया था। गरीब पर तशद्दुद की फुटेज देखकर उनका कहना था कि शायद गलती रिक्शा ड्राइवर की हो। सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद की तैयबा की तरह गुजरांवाला के चांद को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या वो बीच चौराहे में मिलने वाली जिल्लत को मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लेगा। उधर एफआईए को मेयो अस्पताल लाहौर के कार्डिक वार्ड के डॉक्टर्स के खिलाफ एक और दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। आपको बताते चलें कि 2 स्टंट डलवाने वाले मोहम्मद सद्दीक का 16 जनवरी को इंतकाल हो गया। लवाहिकीन ने कार्डिक वार्ड के डॉक्टर के खिलाफ नाक के स्टंट डालने का इल्जाम आयद किया है। मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अय्याज शुजा से। अय्याज बताएगा, इस तमाम तर मामले के हवाले से एफआईए को अब हम देख रहे हैं कि एक और शिकायत भी की गई है। जी बिल्कुल, मोहम्मद सद्दीक नामी शख्स के भाई ने ये एफआईए में अपनी एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि 3 जनवरी 2017 को वो उसके भाई को दिल की तकलीफ हुई, जिस पर वो उसको हॉस्पिटल लेके आए। उसके भाई को कार्डिक वार्ड के डॉक्टर्स ने कहा कि उसको 2 स्टंट डालने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने उससे 1.5 लाख रुपया मांगा। 10 जनवरी को उसके भाई को ऑपरेशन थिएटर में जाकर स्टंट डाले गए, लेकिन उसके बाद उसका भाई जब घर पहुंचा तो उसे दोबारा तकलीफ शुरू हो गई और वो दोबारा वापस अपना हॉस्पिटल में इसको लेकर आए। तो 16 जनवरी को उसी दर्द में उसकी वफात हो गई। इसके भाई मोहम्मद सादिक ने एफआईए में दरख्वास्त दे दी है और एफआईए से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर एफआईए हॉस्पिटल कार्डिक वार्ड के इन डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अय्याज शुजा हमें अपडेट कर रहे थे। शुजाबाद से आपको अपडेट करते हैं, जहां पर गैरत या फिर बेटी का रिश्ता मर्जी से ना करने का रंज। तो आपको बताएं कि तुर्की रिहायशी मोहम्मद असलम ने अपनी बीवी 7 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। यह अहम खबर शुजाबाद से आप तक अपडेट कर रहे हैं। गैरत या फिर बेटी का रिश्ता मर्जी से ना करने का रंज और मोहम्मद असलम ने अपनी बीवी और 7 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे इरफान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान बताएगा क्यों कत्ल किया गया, क्या वजूहात हैं? जवाद के इलाका है छज्जू शाह, जिसमें असलम ने अपनी बीवी पर बल चलने का शुबा था। वो उसका कहना है कि वो 2-3 बार घर से पहले भी भाग चुकी थी। वजह से जो है और आप भी तकरीबन 1.5 माह किसी शख्स के साथ वो गुजार के आई है। जब वो वापस घर लेके आए हैं तो उसने कत्ल कर दिया। इरफान अजीज बहुत शुक्रिया आपका।
शुजाबाद से आपको अपडेट करें, जहां पर शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया। सफाक शौहर की दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उसने अपने 7 बच्चों की मां को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। सरहद पार से दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाला पाक फौज का जवान शहीद हो गया। सिपाही वकास की नमाज जनाजा कोर हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी मुहस्सिर न होने पर चौकी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी चौकी पर दहशतगर्दों की सरहद पार फायरिंग से जख्मी सिपाही वकास शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिपाही वकास पाक अफगान सरहद पर फराइज सरंजाम दे रहा था। जख्मी जवान को CMH पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताप न लाते हुए वो शहीद हो गया। कोर हेडक्वार्टर्स में शहीद वकास की नमाज जनाजा अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, IGFC, चीफ सेक्रेटरी और सूबे के आला हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिपाही वकास की कुर्बानी को सराहा और खिराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी मौसर न होने पर चौकी को निशाना बनाया। दहशतगर्द कमजोर अफगान सरहदी निजाम का फायदा उठाते हैं, ताहम इनकी नकलो हरकत पर नजर रखने की जरूरत है। न्यूज़ स्पोर्ट्स में अब आपको बताएं, बूम बूम का बड़ा ऐलान सामने आ गया। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, अब किसी भी फॉर्मेट के लिए उम्मीदवार नहीं हूं। शाहिद आफरीदी ने सरफराज को तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनाने के फैसले की हिमायत कर दी। उनका यह भी कहना था कि सरफराज एक फाइटर खिलाड़ी है। बूम बूम अफरीदी के मदाहों के लिए बड़ी और बुरी खबर। लाला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया। जामिया कराची में तज़ीनो आराइश की इफ्तिताह के मौके पर रिटायरमेंट के हवाले से पूछे गए सवाल पर कहना था कि जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, अब किसी फॉर्मेट के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेली है। मैं अब अपनी लीग क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूँ और अपने इस काम को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। साबिक कप्तान ने कौमी टीम की मौजूदा हालत पर भी बात की और मुफीद मशवरे दिए। सरफराज को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाने के फैसले की हिमायत कर दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर तीनों फॉर्मेट में सरफराज बन रहा है, अगर ये प्लान है बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा प्लान है। क्रिकेट से अलहदगी के ऐलान के साथ ही सियासी बयान भी दाग दिया। बोले, मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल फराहम करना पड़ेगा। इमरान खान के फिटनेस के हवाले से दिए गए बयान को भी गोल कर गए। बूम बूम अफरीदी का कहना था कि PCL के इस बार के इवेंट में भी कांटे के मुकाबले देखने में आएंगे और भरपूर परफॉर्म करने का अज़म भी दोहरा दिया। खेल के बाद दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। मजहबी मुनाफरत ने मुसलमानों पर मजालिम में इजाफा कर दिया। कनाडा के शहर क्यूबेक में मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग करके 6 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मस्जिद में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। शुमाली अमेरिका के मुल्क कनाडा में इंसानियत सोज वाक़या रूनुमा हुआ। कनाडा के शहर क्यूबेक के मस्जिद में फायरिंग करके नमाजियों को शहीद और जख्मी कर दिया गया है। जख्मियों को क्यूबेक शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। फायरिंग का यह वाक़या क्यूबेक इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पेश आया, जहां 40 के करीब नमाजी मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक हमले के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 गन मैन इसी वाक़े में मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता रोज टेक्सास के शहर विक्टोरिया में एक मस्जिद को मजहबी मुनाफरत का निशाना बनाते हुए नजर आतिश कर दिया गया था। उसके एक दिन पहले एक मुस्लिम खातून को एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अपने मुल्क में दाखिलों पर पाबंदियां लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया में एंट्री मुश्किल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को बरतानिया आने से रोकने का मुतालबा करती ऑनलाइन पिटीशन पर 10 लाख से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। ट्रंप को बरतानिया न आने दिया जाए। 10 लाख से ज्यादा अफराद के ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत। ट्रंप बरतानिया का दौरा कर पाएंगे या नहीं, मामले पर बहस अब बरतानवी पार्लियामेंट में होगी। अमेरिका में भी ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हुआ। वॉशिंगटन, बॉस्टन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में हजारों अफराद ने ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरे किए।
न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया समेत 16 अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप के हुक्मनामे की मजम्मत की है। यहाँ बुलेटिन का वक्त हुआ खत्म। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।